ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आधुनिक संदर्भ में इस काल से परे ज्ञान की खोज करते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसको कई शताब्दियां, कई सहस्त्राब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन यह आज भी उतना ही सार्वभौमिक, प्रासंगिक और आधुनिक है जितना कि आज से लगभग 5200 साल पहले। हम आज पवित्र भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम 10 श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करें। जैसा कि कल बताया था, अर्जुन के सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं और आगे वह तर्क देते हुए क्या क्या कह रहा है। उसने कहा था कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले। ये तो फिर भी हस्तिनापुर का केवल भूमि का राज्य है। आगे के श्लोक में देखिए, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादशमान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। निसंदेह सत्ता और धन के लालच से अंधे हुए कौरव यह देखने में असमर्थ थे कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण सामाजिक ढांचे का कितना विनाश होने वाला है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके विवेक और भावना को इस प्रकार आच्छादित कर दिया था कि युद्ध में अपने ही बांधवों की हत्याओं की क्रूरता को भी वे नहीं समझ पा रहे। अर्जुन का तर्क है कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र अंधे होकर अन्यायपूर्ण आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या पांडवों को शांति की बेदी पर स्वयं का बलिदान करते हुए युद्ध से विरत हो जाना उचित नहीं है? यह धारणा स्वयं में कितनी खतरनाक है, इसको हम तभी समझेंगे जब गीता के आगामी परिच्छेदों में तत्व ज्ञान के महत्वपूर्ण अंश को देखेंगे, जो भारतीय जीवन का सार तत्व। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार ही एक मुख्य सिद्धांत है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिववर्त्युत। जब युद्ध होता है तो उसमें कुल यानी वंश का क्षय होता है, नाश होता है। जब से कुल का आरंभ हुआ है, तभी से कुल के धर्म यानी कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं, ये सब परंपरा से चलते हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है, कुल का नाश हो जाता है, तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण देने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण जब कुल का ही नाश हो जाता है, तो कुल के आश्रित रहने वाले धर्म कहां रह पाएंगे। आगे के श्लोक में कहते हैं, अधर्माभ्युपवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हमारे पूर्वजों की सदैव रुचि रही है। वे जानते थे कि राष्ट्र की संस्कृति की इकाई कुल की संस्कृति होती है। इसलिए अर्जुन यहाँ विशेष रूप से कुल के धर्म के नाश का उल्लेख करता है, क्योंकि उस नाश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन अपने पहले कहे हुए तर्क को आगे बढ़ाते कहता है कि अधर्म के बढ़ने पर समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा, वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होंगी। जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध होता है और परिणाम स्वरूप बुद्धि तामसी बन जाती है। और बुद्धि जब तामसी होती है तो कर्तव्य अकर्तव्य को मनुष्य भान नहीं कर पाता है। अर्थात
उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लगती हैं और इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण मिश्रण से जो संतान उत्पन्न हुई है उनमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती है, मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, बल्कि कुल धर्म यानी कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है। और जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर लिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाता है और केवल कुल घातियों को ही नहीं बल्कि कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया ऐसे कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और जल आदि न मिलने से उनके पितरों का पतन होता है। कारण कि जब पितरों को पिंड और जल इत्यादि मिलता रहता है तो उसके पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, लेकिन जब पिंड और जल की उदक की क्रिया लुप्त हो जाती है तो उनका वहां से पतन हो जाता है, यानी उन लोकों में वे नहीं रह पाते। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते चलते आए हुए धर्मों का नाश भी हो जाता है और कुल के धर्मों का नाश होने से कुल में अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म की वृद्धि होगी तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति और धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ना तो चुप रह सकता था और न ही नए तर्क सूझ रहे थे। भगवान का मौन का प्रभाव भी अलग ही था। श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन का ही उद्धृत करता है, जो पहले अर्जुन ने कहा है वही यहां फिर से कहा है। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। यह कर्म करने में या न करने में, अच्छा करने में या गंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विचार करके कर्तव्य और कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर विवेक का निरादर करते हैं और राग के वशीभूत हो जाते हैं, द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार, परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है, अनियत काल तक लिखा है। भारतीयों के लिए धर्म ही संस्कृति है, इसलिए कुल धर्म के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसी कारण अर्जुन यहाँ एक बार फिर से कुल धर्म के नाश के दुष्परिणामों की ओर भगवान का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। इस श्लोक में अर्जुन की बौद्धिक निराशा और मन की थकान स्पष्ट दिखाई देती है, जो वास्तव में बड़ी दयनीय है। आत्मविश्वास को खोकर वह कहता है, अहो हम पाप करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। इस वाक्य से स्पष्ट ज्ञात होता है कि परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के स्थान पर अर्जुन स्वयं उसका शिकार बन गया। आत्मविश्वास के अभाव में एक कायर के समान वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। इसके बाद अर्जुन अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। देखिए, यदि माम प्रतीकारो शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। कि सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने पर उसे यही उचित जान पड़ा कि रणभूमि में किसी प्रकार का प्रतिकार न करे,
चाहे कौरव उसे शस्त्र रहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को हिरण की तरह विद्ध कर डाला। हम कह सकते हैं कि युद्ध में विजय में उसकी अत्यंत आसक्ति है और उसकी चिंता के कारण अर्जुन आत्मशक्ति खोकर एक उन्माद के रोगी के तरह विचित्र व्यवहार करते हैं। अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। इन सारी बातों को बड़ी युक्ति से कहा और शोक से व्याकुल हो गया अर्जुन। युद्ध न करने का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आया था, उसी रणभूमि में बाएं हाथ से गांडीव को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रखा और स्वयं रथ के मध्य भाग में, यानी दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे, वहीं शोक की मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था में होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? पहले बताया था कि भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से पुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। तभी मैंने आपसे कहा था कि यही एक वाक्य है पहले अध्याय में जो केवल भगवान ने बोला है और यही गीता के ज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। और भगवान ने जब इतना कहा तो अर्जुन के अंदर मोह जागृत हुआ। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण उस नुकसान को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी। इस तरफ से ध्यान से देखकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो मेरा हित ही होगा। ऐसा अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ करके स्वयं के मर जाने में भी अपना हित देख रहा है और अंत में उसी मोह के कारण बाण और धनुष का त्याग करके शोक से ग्रसित होकर विषाद युक्त होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, वही अर्जुन अब धनुष को नीचे रख करके व्याकुल हो। जैसा कि हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गीता के प्रथम अध्याय के विश्लेषण को आज समाप्त कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं और आज हमारा प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण होगा। हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक और व्यवहारिक है। यह हमें करुणा, एकता, चेतनता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। और प्रतिदिन की तरह आज के अंत में भी आपके लिए एक प्रश्न कि इनमें से कौन आतताई का लक्षण नहीं है? ए, आग लगाने वाला, बी, विष देने वाला, सी, द्यूत क्रीड़ा करने वाला, डी, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ। कल जो आतताई के 6 लक्षण बताए थे, उनमें से यहाँ दिए गए लक्षणों में से कौन सा उन 6 में से नहीं है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए प्रबुद्ध होकर के सत्य ज्ञान का अन्वेषण करते रहें। हम सब मिलकर इस गीता के महान ज्ञान मार्ग पर निकल पड़े हैं और निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इस मार्ग में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।